अब हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वृत्त की जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। यदि वृत्त का त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है, इसका त्रिज्या दिया है 13 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर यदि मैं एक जीवा खींचूं, इसका नाम मैं दूं ए बी, तो इस जीवा का केंद्र से जो दूरी है यह है 12 सेंटीमीटर। हमको याद करना है वृत्त के जीवा की लंबाई, मतलब ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हल दिया है वृत्त की त्रिज्या ओ ए, वृत्त की त्रिज्या ओ ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा से केंद्र की दूरी, जीवा से केंद्र की दूरी ओ, यहां पर मैं नाम देता हूं एम, ओ एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। याद करना है ए बी का लंबाई। यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए एम ओ समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, या जीवा क्या है उसका, ये जो बिंदु एम है इसका मध्य बिंदु है, मतलब ए बी पर यह लंब है। अतः त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, यह समकोण बनेगा। समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वह लंब कर्ण होता है, तो होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के बराबर होगा। कर्ण मान है आपका ओ ए का वर्ग इक्वल टू ओ एम का वर्ग और आधार आपका ए एम का वर्ग। यहां पास मैं आगे का यहां इधर बना रहा हूं, मान रख देंगे ओ ए का मान है 13 का वर्ग बराबर ओ एम का मान है 12 का वर्ग और ए एम का मान हमको निकालना है। हल कर देंगे, ये होगा 169, ये होगा 144, ये होगा ए एम का स्क्वायर। अब 76 करेंगे इसको इस पार, तो हमको मिलेगा 169 144 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। इसे घटाने पर हमें प्राप्त होगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, एक का एक कट जाएगा हमारा, हमको मिलेगा ए एम का स्क्वायर। स्क्वायर जब इस पर आएगा तो यह वर्गमूल हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा ए एम इक्वल टू 25 रूट अंडर, और ए एम का मान हमको प्राप्त होगा 5। ठीक है, तो ये हमारा ए एम का लंबाई 5 हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। ये हमारा आंसर हुआ। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न बोला है, प्रश्न एक डायग्राम दे दिया है, उस डायग्राम में बताया गया है कि पी क्यू व्यास है। यह एक वृत्त है, एक वृत्त का
केंद्र तो O होता ही है, व्यास है इसका PQ। यहाँ पास हमें व्यास जो केंद्र से होकर गुजरता है ये है PQ। दूसरा बोला है MN लंब PQ पर है। हालांकि यह डायग्राम बुक में दिया है, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये है M, ये है N, यह लंब है और यहाँ पर सिर्फ दिया है R। PQ का मान है 10 सेंटीमीटर। P से Q का जो डिस्टेंस है या व्यास का जो मान है वह हमारा है 10 सेंटीमीटर। ओके। दूसरा है PR का मान, P से R का मान, मतलब यहां से लेकर यहां तक का दूरी, यहां से लेकर ये यहां तक का दूरी है P को इस पार दिया है और ये आपका Q इस पार है। और PR का मान जो है यहां से लेकर यहां तक ये है 2 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है, MN का मान ज्ञात करना है। MN का मान हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया है हल, जो भी प्रश्न में मैंने ऊपर लिखा है उसे आप लिखेंगे। हल दिया है वृत्त का व्यास PQ बराबर 10 सेंटीमीटर। दूसरा MN लंब PQ पर है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे, मान लिख देंगे। PQ का तो मान आपने लिख लिया, ठीक है। फिर भी आप लिख सकते हैं PQ 10 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है MN का लंबाई। रचना में हम, ये हमारा O है केंद्र, M से O को मिलाया, लिखेंगे O M को मिलाया। अब त्रिभुज MRO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाएंगे क्योंकि प्रश्न में बोल दिया है कि MN इस PQ पर लंब है। लंब है मतलब यह इस पर 90 एंगल का कोण बनाएगा। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण जो है 90 एंगल के सामने वाली भुजा होता है, तो ये है हमारा OM का वर्ग। लंब हम किसी भी भुजा को ले लेंगे, OR को हम लंब लेते हैं। आधार के लिए हमारा होगा लंब, चलो मैंने MR को ले लिया तो आधार होगा OR। हमें पता है यह जो लेंथ जो है PQ का वह है 10 सेंटीमीटर। तो OP क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। यहां से हमें OR का मान हमको फाइंड करना है, जो करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, PQ इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, तो और हमारा OP इक्वल टू होगा 10/2, मतलब OP का मान आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। OP यदि 5 है और RP यदि 2 है तो OR का मान हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू होगा हमारा OR प्लस RP। OR का मान हमको निकालना है, RP का मान दिया है 2, OP का मान दिया है 5। अतः OR का मान जो होगा यह होगा 5 - 2। OR का मान यहाँ पास होगा हमें 3 प्राप्त होगा। इसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने के पहले लिखिएगा, ठीक है। मान रख देते हैं
ओ एम का जो मान है ओ एम का मान यह त्रिज्या है और जो बराबर है 5, क्योंकि ओपी इक्वल टू ओ एम। ओके, ओ एम इक्वल टू आर इक्वल टू 5। मान रख देते हैं ओ एम का मान है 5 का वर्ग बराबर एम आर का जो मान है हम निकालेंगे और ओ आर का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। 25 इक्वल टू एम आर का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर 25 माइनस 9 इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, और एम आर का मान हमें प्राप्त होगा, यह होगा एम आर का स्क्वायर। यहाँ पर पहले मैं घटा लेता हूँ, 25 में से 9 गया, हमें प्राप्त हुआ 15। 25 में से 10 जाएगा तो मिलता है 15, और 9 जाएगा तो प्राप्त होगा हमें 16। तो एम आर का जो मान है हमें प्राप्त होगा √16 मतलब 4। एम आर का जो वैल्यू है हमें 4 प्राप्त हुआ, और यहाँ पास एम आर इक्वल टू आर एन है, तो हम लिख सकते हैं एम एन इक्वल टू एम आर प्लस आर एन, और आर एन इक्वल टू एम आर होता है, इसलिए एम एन इक्वल टू 2। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम आर प्लस एम आर इक्वल टू एम एन, जो है इसका दुगुना है 2 एम आर, और एम आर का मान दे दिया है 4, तो एम एन का मान होगा 8। यह होगा हमारा सेंटीमीटर में, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जीवा PQ और QR है, तथा PQO और OQR 55 एंगल का कोण बना है, तो सिद्ध करना है कि PQ और QR दोनों बराबर होंगे। पहले हम जो प्रश्न में बोला है वैसा डायग्राम बनाते हैं। यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र O और PQ और QR जीवा है। यहाँ पर से हम बनाते हैं, यह हुआ PQ और ये हुआ आपका QR, ये जीवा है। कोण PQO, PQ, और यहां पर से हम एक रेखा खींचेंगे, ये होगा O, जिसका मान दिया है 55 डिग्री, और कोण OQR, OQR इसका मान दिया 55 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हमको सिद्ध करना है PQ और QR दोनों बराबर होंगी। यहाँ पर सिद्ध करना है PQ बराबर QR, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होगा। प्रश्न में हम क्या करेंगे, OP और OR को मिलाएंगे। वैसे भी ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, R है, तो हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी आपको प्रश्न में दिया आप लिखेंगे। वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और PQ
क्यू आर वृत्त की जीवाएं और दिया है आपको कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ क्यू आर। प्रश्न में सिद्ध करना हम तो यहां पास पहले ही लिख चुके हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ से। त्रिभुज पी क्यू ओ से हम देखते हैं संबंध। यहाँ पास 55 अंश का कोण बना है और यह त्रिज्या के सामने वाली भाग है, ठीक है। और ये भी तो हमारा OQ भी है, वो भी तो हमारा त्रिज्या ही रहेगा। तो त्रिभुज PQO से OQ इक्वल टू R। तो हम लिख सकते हैं कोण PQO बराबर कोण OPQ। OPQ कारण क्या होगा, यहाँ पास ये R है, ये R है, ये भी क्या हो गया, केंद्र से परिधि की दूरी R है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका सामने वाली कोण 55 डिग्री है, तो इसका सामने वाला कोण का मान भी 55 डिग्री होगा। लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वैसे ही त्रिभुज OQR में, OQR में क्या क्या है हमारा, OR इक्वल टू OQ इक्वल टू R। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दिया है कोण OQR इक्वल टू 55 डिग्री। तो कोण ORQ इक्वल टू 55 डिग्री। कारण वही है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप दोनों संबंध लिख सकते हैं, OQ इक्वल टू PQ, ठीक है। और हमारा यहाँ पास तो हम दोनों कोण को बराबर कह ही दिया हमने। यहाँ पास दोनों कोण को जब बराबर बोल दिया है तो दोनों कोण का मान भी हम यहाँ पास शो कर सकते हैं 55 डिग्री। यहाँ पर भी हमने दोनों कोण का हमने शो किया है 55 डिग्री, ओके। कोण ORQ, ठीक है। अब हम दोनों त्रिभुज का तुलना करें, त्रिभुज OQP व त्रिभुज OQR से। यह कोण का मान 55 डिग्री हमको पहले से दिया है, हमने निकाला इसका मान भी 55 डिग्री है, इसका मान भी 55 डिग्री हमने निकाला। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुज के दोनों कोण समान हैं। त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OQR से दोनों त्रिभुज के दोनों कोण समान है, अतः तीसरा कोण भी समान होगा। किस आधार पर? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। ये दोनों कोण का मान यदि हम प्लस करें तो ये होगा 110, और ये त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180। तो 180 से यदि मैं 110 को माइनस करूं तो इस कोण का मान आएगा 70, ठीक है। वैसे ही इसके लिए भी ये दोनों कोण का मान 110 डिग्री होगा। और तो तीसरा कोण के लिए यदि मैं निकालूं इसका मान, तो इसका मान भी कितना आएगा, 70 आएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 अंश होता है, तो तृतीय कोण स्वतः ही समान होगा। किस आधार पर हम इसे लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है, इस आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह हम लिख सकते हैं त्रिभुज के नियम से। तो इस स्थिति में कोण POQ बराबर कोण
क्यू ओ आर होगा, क्यू ओ आर होगा, और ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ आर क्यू में हम कह सकते हैं कि ओ आर ओ पी बराबर ओ आर वृत्त का त्रिज्या है, तुलना कर रहे हैं हम दोनों त्रिभुज का, और ओ क्यू बराबर ओ क्यू, ओ क्यू बराबर ओ क्यू, ये दोनों त्रिभुज का हम तुलना कर रहे हैं। ये है Q, ये है O, ये है, ठीक है, OQ बराबर OQ, यह है उभयनिष्ठ भुजा, और तीसरा जो कोण है POQ बराबर कोण QOR, किस आधार पर, इसको हम नाम देते हैं समीकरण एक भी लिखेंगे, या उपरोक्त कथन से भी हम लिख सकते हैं, उपरोक्त कथन से। तो त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ आर क्यू दोनों क्या होंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ आर क्यू के, किस आधार पर, भुजा भुजा कोण सर्वांग समता के आधार पर, भुजा भुजा कोण सर्वांग समता के आधार पर। अब दोनों कोण को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया है, तो इसकी जो जीवाएं हैं यह भी, यह संगत जो भुजाएं हैं यह भी क्या होगा, बराबर होगा, अतः पी क्यू बराबर पी आर होगा, अतः पी क्यू बराबर पी आर होगा।